नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार, ज्ञान सागर एक यात्रा में। यदि पीछे से आपको कोई भी आवाज़ या डिस्टर्बेंस आता है, तो प्लीज़ उसको दरकिनार कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो यह आपकी खोज है और यह वीडियो आपके लिए है। तो आज हम जानेंगे मृत्यु। जी हाँ, मृत्यु के बारे में। एक मृत्यु जो एक ना रहस्यमयी बात है, एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में डर, शून्यता और अनिश्चितता भर जाती है। क्या सच में मृत्यु अंत है या फिर एक नई शुरुआत? तिब्बत का एक प्राचीन ग्रंथ, एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसका नाम है तिब्बतन बुक ऑफ द डेड। जी हाँ, जिसे तिब्बती भाषा में बार्डो ठडोल कहा जाता है। इसने हजारों साल पहले ही हमें बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, तीन रहस्यमयी अवस्थाएं, बाड्रो, आत्मा को कैसे मोक्ष मिलता है और ये सब हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यह आपकी सोच बदल सकती है। तो आइए हम जानते हैं बार्ड और टडोल का अर्थ है क्या है। तो उसका अर्थ है बीच की अवस्था में सुनने से मुक्ति। यह ग्रंथ 8वीं सदी के बौद्ध तांत्रिक गुरु पद्मसंभव द्वारा रचा गया और 14वीं सदी में इसे खोजा गया। तिब्बती संस्कृति में जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके कानों के पास बैठकर इस ग्रंथ को जोर 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 से पढ़ा जाता है ताकि आत्मा भ्रम में ना पड़े और मोक्ष की ओर आगे बढ़े। इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु एक यात्रा है जिसे 49 दिनों में पूरा किया जाता है और इसी दौरान आत्मा को मोक्ष या पुनर्जन्म मिलता है। मृत्यु के बाद की यात्रा और तीन अवस्थाएं उसके बारे में जानेंगे। दिखाई बार्ड्रो मृत्यु के तुरंत बाद की अवस्था है। जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी चेतना शरीर से अलग होती है। आत्मा को एक बेहद तेज प्रकाश दिखता है। यह ध्यान योगियों को पहले से ज्ञात होता है। यह प्रकाश परम चेतना का प्रतीक है। अगर आत्मा इस प्रकाश को पहचान ले, तो उसी क्षण मोक्ष मिल सकता है। हे आत्मा, यह जो प्रकाश है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। इसे पहचानो और विलीन हो जाओ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जो व्यक्ति मृत्युशैया पे पड़ा होता है, उसको ये जोर-जोर से बोलकर सुनाए जाते हैं। तो दूसरी अवस्था है चोनियदि बौडो बाडो, बोध और भ्रम की अवस्था। आत्मा को विभिन्न देवी-देवता, दैत्य, भय आकृतियां दिखाई देती हैं, लेकिन ये सब आत्मा के अपने कर्मों और संस्कारों के ही रूप होते हैं। अगर आत्मा डर जाती है, तो वो पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है। अगर वह इन दृश्यों को समझ ले कि ये केवल मन के प्रतिबिंब है, तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ती है। डर मत, ये तेरा ही मन है जो रूप ले चुका है। चेतना में स्थिर रहो। यह बार बार मृत्युशैया पे लेटे हुए व्यक्ति को जोर जोर से बोला जाता है। तीसरा स्टेप होता है सद्रपा बार्डो, पुनर्जन्म की अवस्था। अब आत्मा कर्मों के अनुसार अगला जन्म ढूंढती है। उसे कई गर्भ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक में आकर्षण पैदा होता है। यही आकर्षण उसे अगली योनि में प्रवेश करा देता है। इसलिए आत्मा को इस समय निर्णय लेना होता है, ज्ञान से या अज्ञान से। जिस प्रकार वो ज्ञान या अज्ञान से निर्णय लेती हैं, उसी प्रकार उनको धरती पर जन्म मिलता है। जी देखिए, इस बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप आगे तक समझ सकेंगे। ये तो एक मोटा-मोटा आप समझ लीजिए निचोड़ है, जो आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि आप एक छोटे से वीडियो के अंदर इतना कुछ डीपली समझ नहीं सकते, तो उसको मोटा-मोटा समझाकर आपको इसलिए समझाया जा रहा है, ताकि आप ये किताब पढ़ें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से देखिए कुछ बिगड़ता तो है नहीं, बल्कि ज्ञान बढ़ता है। तो आइए देखते हैं आत्मा से सीधा संवाद कैसे होता है।
तो तिब्बतन बुक ऑफ द डेड की एक विशेषता है कि ये है ना आत्मा से सीधे बात करता है। हर बारडो अवस्था में आत्मा को संबोधित करके कहा जाता है, हे आत्मा, जो तू देख रही है वो असली नहीं है। ये सब तेरे मन की काया है। तू केवल प्रकाश है। उस प्रकाश को पहचान और मुक्त हो जा। इस ग्रंथ को जोर जोर से पढ़ना इसलिए आवश्यक माना जाता है ताकि आत्मा भ्रमित ना हो और सही निर्णय ले सके। देखिए, आज मैं आपको एक चीज और इसमें बताने वाली हूँ। ये बड़े लोगों को ना डेथ के एक्सपीरियंस होते हैं। बड़े ऐसे लोग हैं, मेरे भी सर्कल में हैं, कि जिन्होंने अपनी मृत्यु को स्वयं से देखा है और उसके बाद ध्यान अवस्था में देखा है पुनर्जन्म की मृत्यु को। और कइयों ने तो ऐसा भी है कि ध्यान के वक्त में शरीर को छोड़ा है, फिर वापस आए हैं। और कई ऐसे भी हैं जो मृत्यु तक चले गए, मृत्यु तक पहुंच गए, चले गए और वापस आए। तो जब हम उनके एक्सपीरियंस पूछते हैं, सुनते हैं या वो बताते हैं, और जब हम इस तरह की बुकों का स्वाध्याय करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं कुछ-कुछ कड़ियाँ जोड़ पाते हैं कि कहीं न कहीं कुछ हद तक ये चीज़ें सच में सही हैं और ऐसा ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान कीजिए, सबसे बहुत ज़रूरी है हमें हमारे जीवन में ध्यान करना, ध्यानी लोगों के बीच में बैठना और स्वाध्याय करना। जब आप स्वाध्याय भी करते हैं और अपने आस-पास की सराउंडिंग जो है, वो ध्यानी लोगों की रखते हैं, स्पिरिचुअल्स बुक पढ़ते हैं, तो आपके सवालों का जवाब मिलता है और कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। देखिए, आज वैज्ञानिक रूप से कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीए का अनुभव कर चुके हैं। तो झूठ तो है नहीं है, सच्चाई है इसमें। और यदि आपको कहीं कुछ गलत लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है और आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, चीज़ों को पढ़कर, समझकर, सुनकर, तो आप ना रिसर्च कीजिए, आप ढूँढिए। जब ढूँढेंगे तब वो कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि ये तो सच है कि आज वैज्ञानिक रूप से कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, उजाले की सुरंग में प्रवेश किया, शांतिपूर्ण प्रकाश महसूस किया। ये सभी अनुभव तिब्बतन बुक ऑफ द डे में वर्णित अवस्थाओं से मिलते-जुलते हैं। मृत्यु कोई ब्लैक आउट नहीं है, बल्कि एक सचेतन प्रक्रिया है, जिसमें निर्णय, ज्ञान और प्रकाश शामिल होते हैं। देखिए, जीवन के लिए एक छोटा-सा संदेश है। इस ग्रंथ की सबसे गहरी सीख यही है, मृत्यु से पहले जीने की कला सीखो। अगर तुमने जीवन में ध्यान, सत्य, करुणा और आत्मबोध को जागृत किया, तो मृत्यु तुम्हारे लिए दुखद अंत नहीं, बल्कि प्रकाश में प्रवेश बन सकती है। जो जीवन में अंधे हैं, वही मृत्यु को में भटकते हैं। जो जीवन में जागे हैं, वही मृत्यु के पार चले जाते हैं। देखिए, मृत्यु से डरो मत, उसे ना समझो, स्वीकार करो और तैयार हो जाओ उस यात्रा के लिए जो सबको तय करनी है। मुझे, आपको, आपके बच्चों को, आपके दादा-दादी, नाना-नानी, हर किसी को, आपके जो भी आपके करीबी हैं, आपके जिनसे आप प्यार करते हैं, हर किसी ने जाना है। क्या आपने कभी कोई अजीब अनुभव किया है? कुछ भी ऐसा जो कि आपने कोई ऐसी चीज़ अनुभव की हो, तो आप ज़रूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है? आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कभी अपने मन से पूछिएगा, अपने मन में झाँकिएगा, देखिएगा कि क्यों क्यों हमारे जो करीबी हैं, हमारे इतने करीब होते हैं, वो चले जाते हैं तो कुछ सालों तक तो हम बड़े विचलित रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं और चीज़ों को ना समझ नहीं पाते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। लेकिन वो जाते क्यों हैं और कहाँ चले जाते हैं? भई, इंसान के बस में हर चीज़ खरीदनी है, लेकिन वो अभी तक मृत्यु को नहीं खरीद पाया। और फिर शरीर में ऐसा है क्या, जिसके निकलते के साथ ही शरीर तो यही है, पर कुछ था, कोई एक चेतना थी, कोई प्रकाश था, एक धुआँ था, कुछ तो था, एक हवा, जो कहीं गायब हो गई, कहीं गायब हो गई और फिर हम क्या हो गए? एक लाश के ढेर बन गए।
और हम डरते हैं क्योंकि हम मोह-माया में फँस चुके हैं ना। मोह में, माया में फँस चुके हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें डर लग रहा है, हम मृत्यु से डर रहे हैं। लोग 50-50 साल के, 60-60 साल के, 70-70 साल के हो के डर रहे हैं। बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इस जीवन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, त्यागना ही नहीं चाहते, डरे हुए हैं। हर इंसान को मृत्यु से डर है। मृत्यु को से डरना नहीं है, उसे स्वीकार करो और तैयार हो जाओ। कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तैयार रहो भई अपनी यात्रा के लिए। इस बुक को पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो समझेंगे, ऐसे समझ नहीं पाएँगे। और देखिए ना आपके जीवन में कुछ अजीब होता है, कुछ आवाज़ें आना, आपके बैठे-बैठे कुछ चीज़ों का बोध हो जाना, मन में कई नए सवाल आने, अनचाही चीज़ों को अपने आप ही देख लेना, महसूस कर लेना। कुछ तो ऐसा है, सोचो क्या है वो? क्यों है वो? और अगर इंसान है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि मृत्यु के बाद वो नहीं है? वो नहीं है और वो है भी। तो ये समझना होगा आपको, किताब पढ़िएगा, इस बुक को पढ़ें और समझें। समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। तो जी दोस्तों, डरना नहीं है, मेरा तो यही एक आपको मैसेज है कि डरना नहीं है, मृत्यु से प्रेम कीजिए, वही आपकी असली दुनिया है जो आपको पहुँचाएगी एक उच्च लोक में या निरंतर लोक में। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई खोज के साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है, जो मृत्यु के पार की दुनिया से जुड़ा हो? तब तक के लिए जय जीवन, जय चेतना। फिर मिलेंगे एक नई खोज, एक नई वीडियो के साथ, एक रहस्यमयी दुनिया के साथ, जुड़े हुए रहस्यों के साथ, नई किताबों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।